तुम भैया से कब बात करोगे? कर लूंगा। पहले ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाल चूड़ी लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेगी। लाओ पहना देता हूँ। किसी दिन भैया ने अगर देख लिया ना हम लोगों को ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। वो देखे इससे पहले तुम घर में बात कर लो ना। डोंट वरी, तुम्हारे भैया से मैं बात कर लूंगा और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो मेरे भैया को, इसीलिए ये सब बोल रहे हो। अरे बहुत अच्छे जानता हूँ तुम्हारे भैया को। जब कोई इंसान किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो हर किसी को मना लेता है। तो मना लूंगा तुम्हारे भैया को। और तुम्हारे भैया को क्या, मैं हर दिन शिव जी से बोलता हूँ कि तुम मुझे मिल जाओ, तो फिर वो भी तो मेरी सुनेंगे ना। तो मैं तुम्हें भगवान से भी मांग लाऊंगा। देखते हैं, पहले भैया से मांगो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं चलूं, क्योंकि काफी देर हो गया है। ठीक है, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कहाँ गई थी आज? कहीं नहीं भैया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? झूठ भी बोलने लगी। और कहाँ गई वो लाल चूड़ी जो उस लड़के ने पहनाई थी? भैया बात तो सुन लो एक बार मेरी। चुप रहे तू। मैंने कई बार तुझे फोन पे बात करते हुए देखा, लेकिन मुझे लगा कि तेरी कोई सहेली होगी। तू एक विधवा औरत है, तुझे अपने दायरे पता होने चाहिए। और तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि समाज के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? जानती है समाज में मेरी कितनी इज्जत है। और जब बाहर लोगों को यह पता चलेगा कि पवन की बहन विधवा होकर किसी मर्द से मिलने जा रही है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भैया एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए आप, वो क्या कहना चाहती है। अच्छा, तुम इतनी हमदर्द बन रही हो, तुम्हें तो सारी बातें पता ही होंगी। तुमने ही सपोर्ट किया होगा, तभी तुम लोग आपस में बात करती रहती हो। पवन, तुम प्रांसी की शादी तो करना ही चाहते थे, और प्रांसी ने मुझसे सारी बातें शेयर की है। मुझे बताती थी कि मैं इस टाइम मिलने जा रही हूँ, और वो कब मिलती है, कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, मैं जानती हूँ सारी बातें उसकी। और मैं भी मिली हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। एक बार आप भी उसको बुला के देख लीजिए ना। और अगर लड़का खराब होता तो मैं खुद ही मना कर देती प्रांसी से। बस मैं यही चाहती हूँ, एक बार उससे आप मिल लीजिए। अरे कोई नहीं शादी करता है, सब केवल टाइम पास करना चाहते हैं, वरना इस विधवा से कौन शादी करेगा? और जो मैं लड़का देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, उसकी भी पत्नी नहीं है, तो इसलिए इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। और इनसे बता दो, आज के बाद घर से कदम नहीं निकालेंगी। पवन, जब तुम मेरी सारी बातें मानते हो तो ये एक बात मान लीजिए ना प्लीज़। और क्या मैं प्रांसी का बुरा चाहूँगी? आपको ऐसा लगता है? जैसे आपकी बहन है, जितना आप उसको मानते हो उतना मैं भी मानती हूँ। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस उसकी लाइफ की बात है। हाँ भैया, आप प्लीज उससे एक बार मिल लीजिए। अगर वो आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं पक्का उससे कभी नहीं मिलूंगी। पर प्लीज, पहले भी मैंने आपके कहने पे शादी कर ली थी, पर इस बार। ठीक है, बुलाओ उसे। अरे सुनिएगा, अक्की आ गया है। मेरे बहन से प्यार करते हो? जी शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स। और ये जानते हुए भी कि वो विधवा है? हाँ, वो तो उसका पास्ट था ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कल ही शादी करनी है तो? कल ही? पर भैया ऐसे कहाँ होता है कल ही शादी? देखा सृष्टि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं इन जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये केवल लड़कियों को घुमाना जानते हैं, टाइम पास करना जानते हैं, और इनमें से मेरी बहन भी है। एक मिनट भैया, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। नहीं जानते हैं भैया आप। एक्चुअली में बात ये है कि मैं सच में प्रांशी से प्यार करता हूँ। और रही बात कल शादी करने की,
तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शादी के लिए घर में बताना, थोड़ी बहुत तैयारी। लेकिन हाँ भैया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह टेस्ट ले रहे हैं तो मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। कल चलिए आप मंदिर में शादी कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ भैया, मैं प्रांशी को पूरी लाइफ कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि वो विधवा है, उसकी आपने शादी करी और उसका घर उजड़ गया, लेकिन भैया इसमें उसका क्या दोष है? मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार और मेरे 4 दोस्त मुझे बहुत उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रांशी मुझे प्यार करती है और मैं प्रांशी को। और भैया सच कहूँ तो प्रांशी मुझसे बोल रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरे भैया से बात कर लो, और उसने बुलाया, मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ, क्योंकि प्रांशी से इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी प्रांशी से शादी कर दीजिए। देखा पवन, मैं कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है। अब बोलिए, करेंगे कल शादी? नहीं, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, जैसा मैं करना चाहता था।